जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। हरिओम हरि। गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो राम जी भाई। हरि ओम हरि। आज बसंत पंचमी का तिथि बा। जी गुरुजी। 3 फरवरी 2025। तो आज के ठीक 51 वर्ष पहले, 51 वर्ष मंगलवार का दिन रहा। 5 फरवरी 1974 के एक जीव माता सावित्री देवी के गर्भ धारण करे रहा, और आज यह शरीर आपके सामने खड़ा बा। ते गंभीर मुद्रा आपका दिखाता, तो कोनो भाव बा राम जी भैया? हाँ गुरुजी, एक भाव महीनन से चल रहा बा। बताओ। वो भाव ये बा गुरुजी जी। कि मौन और योग। हाँ। मौन तो हमने यह समझत रहे गुरुजी कि क्यों से बोलो डोलो मत, तो मौन हो गया है। हाँ। अंदर से कचरा बहुत है तब वो मौन बा। हाँ। तो ये हमरे नहीं समझ में आल गुरुजी कि आप बोलते हुए भी मौन धारणा में हमें दिखाला आपके। हाँ। तो एकर गुरुजी का कैसे आप ये व्यवस्था आपके अंदर बा? इस संसार जगत में जाए से तो सब मौनीय बाबा, कितने बाबा बीबी बान और इन हंसते हुए भी मौन बान। तो ये रहस्य आपके समझ में आएगा गुरुजी। कैसे 8 साल होगा आपके सानिध्य में न? कि कभी कहीं व्यवस्था नहीं बा गुरुजी। तो राम जी भैया, थोड़े में तो ये जान ले कि अनादि तत्व परमात्मा श्री राम जी के दिव्य गुणों में मन के स्थिर हो जाना, यही के मौन। अच्छा गुरुजी। एके मौन कहले। ये मैं स्थिर हो जाला। एमे स्थिर होगा। एमे तो हर श्वास पे खाली भगवान के दिव्य गुण का ही मनन बा, बाकी जगत से मौन। यानी गुरुजी जौन सब अवनी मौनी बाबा वान सब, यानी कि ये सब ढोंगी बान। सब ढोंगी पाखंडी मर्दवा से अंदर से बहता। कोनो कांटा पर लोटतान प्रयागराज में। वो सब चंडाल वृत्ति बा कुंभ में। हाँ हाँ, वो सब के कोनो मतलब नहीं बा। कहे कि प्रभु कहीं नहीं कहे बान कि तू शरीर के कष्ट दे के हमार भक्ति करो। वो तो अल्पाहार के भी। अरे गुरुजी एहू ठिया बा कष्ट दे के भक्ति हो बन करी। ठीक जी। तो जौन आपके जिज्ञासा बा कि मौन का वास्तविक अर्थ तो देखो ई बा, एकर विस्तार से चर्चा कर लिया जाई, लेकिन संक्षेप में यह बा कि जेकर प्रत्येक श्वास परमात्मा के दिव्य गुण में स्थिर नहीं बा। वो श्री रामचरितमानस में आल बा न, हसब ठठाऊ फुलाऊ गालू। जी। हाँ, तो अंदर से बहुत आ कि हम लोग महात्मा के रूप में जाने माने, अंदर बहुत आ जी। और बहरे से जो मुंह बंद करे बा कि हम मौनी बाबा भाई वो न चली। तो मौन का तो अर्थ संक्षेप में ही बा। और योग यानी परमात्मा के साथ नित्य संयोग ही योग बा। अच्छा गुरुजी। परमात्मा के साथ नित्य नित्य संयोग।
अब एमे हट के राम जी भैया एक भी श्वास में स्थान रखबे तो आप एक क्षण के लिए परमात्मा के साथ सहयोग नहीं कर सकते, नित्य सहयोग में का रहबे। और यहाँ कुल चंडाल हठ है योग हाँ हठ है बाबू। चलाए बैन तो वो चंडाल वृत्ति है। हठ के कोनो योग, अब ऐसे ही लोग कहिए लालच योग, कपट योग, ऐसे ही बढ़ावत रहो। तो योग के जौन वास्तविक स्वरूप बा वो बा परमात्मा के साथ नित्य सहयोग ही योग है। जैसे ये समय ये चरित्र के सामने भगवान राम खड़ा बैन, अब इनकर ही हर श्वास में स्थिर बा। आप जनबे कि आपके जौन हो पैर के जूती समझे बैन कि भगवान राम समझे बैन, ओकर अनुभव कर लेबे। अनुभव है ये वो गुरु जी की, ठीक 8 ने? साल से देख रहा भाई यही भाव के। हाँ, तो यह व्यवस्था बा। तो एके जौन हो विधिवत समझ ले। अब हरि ओम, जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया एवं धरती के सभी मित्र, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान ले कि आपका यह मित्र निजी अस्तित्व के बाहर आ चुका है। इसका क्या अर्थ हुआ कि किसी भी शरीर में जो जीव तत्व है, यह जीव परमात्मा का ही अंश है। और शरीर का एक ही लक्ष्य है कि अपने इस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लेना कि मैं भी परमात्मा से ही उत्पन्न हूँ। आप परमात्मा को जिस भी रूप में याद करते हो, उसमें जो परमात्मा का महात्म्य है, जैसे 2 अक्षर अ आ, यह धरती के प्रत्येक मनुष्य को पढ़ लेना चाहिए। अ अर्थात अनाश्रित और आ अर्थात आसक्ति रहितम। जब तक इन 2 शब्दों का, अनाश्रित और आसक्ति रहितम, इन दोनों का यथार्थ ज्ञान आप धारण नहीं करेंगे, तब तक आप अपने परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा का जो गुण है वह अनंत की अवस्था में है, जिसका न तो आदि है न तो अंत। अर्थात परमात्मा को कोई नारी पैदा नहीं कर सकती। तो ध्यान दे, सबसे पहले कि मैं एक जीव हूँ जो कि परमात्मा से ही उत्पन्न हूँ। एक लक्ष्य स्थित करना पड़ेगा
कि मैं वास्तव में परमात्मा से उत्पन्न एक जीव ही हूँ और इस शरीर से इसी परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करके सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थिर हो करके बस पंचभूत का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ इल्यूजन और डल बाय नेचर, यानी माया से ही यह पूरी सृष्टि उत्पन्न है जो स्वभाव से ही अचेतन है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासुबल बिरचति माया। यानी यह जो सृष्टि की रचना भी है, जो माया का प्रोडक्ट है, यह भी श्री राम जी के बल से ही कार्य करती है। लेकिन इसका जो नेचर है इस सृष्टि में, वह अत्यधिक दुष्ट और दुख रूप है। इसका प्रमाण हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि हर नारी किसी पुत्र के साथ यही संबंध रखती कि मैंने पैदा किया है। तो यहाँ पर जाने, यह दुष्ट भाव है। बिना जीव के सपोर्ट के कोई नारी किसी पुत्र को पैदा नहीं कर सकती। अब आपका यह मित्र सृष्टि चक्र से ही मौन हो गया है। तो मौन और योग, इसका वास्तविक ज्ञान जनता के प्रत्येक धरती के प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए, यानी प्रत्येक जनता को होनी चाहिए। आप धन्य हैं बाबू राम जियावन सिंह भैया, जो कि ऐसी जिज्ञासा प्रकट किए हैं। तो राम जी भाई, आपके भाव में, यानी अंतःकरण में सत्य के प्रति अनन्य प्रेम हो, यानी ऐसा सोच, कर्म, व्यवहार जिसमें झूठ का अंश हो, उसका परित्याग तिनके के बराबर कर देना चाहिए। तो सत्य के प्रति आपके और जो भी मित्र दर्शन कर रहे हैं, सबके अंतःकरण में पवित्र प्रेम हो। इसी भाव की प्रेरणा से ही यह वाणी प्रकट होने जा रही है। यहाँ पर किसी के मान्यता की आवश्यकता ही नहीं है। यानी धरती पर कोई मनुष्य हो या स्वतः सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी हो, रविशंकर पांडे को किसी की मान्यता नहीं चाहिए और साधु का पद भी नहीं रखेंगे। इनके भाव में तो स्पष्ट है कि साधु तो श्री शिव जी हैं और किसी का पद हथिया लेना यह दोष हो जाएगा। इसलिए ये सभी पदों से ही इस मन को मुक्त कर लिया गया। तो बाबू राम जियावन सिंह भैया एवं सभी मित्रों, अब यहाँ पर मित्र का भी भाव है। तो मित्र जब ये बुद्धि अनंत की अवस्था में है, तो इनका मित्र कोई कैसे हुआ?
तो राम प्राण प्रिय जीवन जी के, अस्वार्थ रहित सखा सब ही के। तो सखा स्वार्थ रहित श्री राम जी हैं, और ब्राह्मण तो श्री राम जी के भाव ही होते हैं। लेकिन इस बात को ऐसा मित्र जो नारी के विवश है वह नहीं समझ सकता। और जो वर्तमान समय चक्र की अवस्था है, इसमें नारी विवश नर सकल गोसाई, अर्थात धरती के सभी मनुष्य नारियों के विशेष वश में हो गए हैं। तो नारी तो साक्षात विष्णु भगवान की माया ही है धरती पर, और नारी के विवश होने से सब अनेकों नारी का आधार लेकर के अनेकों जो है अहंकार जनित नियम निकाल रहे हैं। महतारी बंधन योजना, लाडली बहना योजना। अब इन जीवों को यह पता ही नहीं है कि जिमी थोरे धन खल बौराही। धन का थोड़ा सा भी विकास हो तो अंतःकरण में खल वृत्तियां व्याप्त कर लेगी। तो इसी खल वृत्तियों का विकास हो रहा है। अब आपको मित्र कहे हैं तो स्वार्थ रहित सखा जानिए पहले। अब पूरे सृष्टि में रविशंकर पांडे को कोई माने एक बूंद पानी भी दे दे, इसकी कल्पना ही समाप्त हो गई। तो राम जी भैया इस गंभीर भाव को समझने के लिए गंभीर अवस्था में स्थिर रहना आवश्यक है। अब आप पहली बात यह जान लें कि यदि आपके अंदर स्वार्थ है, सामने वाले से प्रति उपकार का भाव है कि मैं कर रहा हूं, मेरा मित्र भी मेरे लिए करेगा, तब आप मित्र नहीं हैं। अब आप श्री राम जी हैं। आप यानी धरती के सभी मनुष्यों की आत्मा, आत्मा राम श्री राम जी है। तो आपके आत्मा राम का जो भाव है वह इस रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। आपके मन बुद्धि शरीर से, धन संपत्ति से आपके इस मित्र का किसी भी अवस्था में कुछ भी संबंध संभव नहीं है, क्योंकि जो आपके आत्मा राम जी हैं वो आलिप्त हैं और असंग हैं। इसलिए राम जी भाई आपके मन बुद्धि शरीर को यह दास तो नहीं बना सकते। अब इस चरित्र के पास जितना भी समय बचा है, यानी जब तक शरीर में प्राण चल रहा है, इसमें आप ही को नहीं, धरती पर किसी भी स्त्री पुरुष को दासी या दास नहीं बना सकते। यानी चेला का कोई यहाँ पर स्थान ही नहीं। सब लोग गुरु बने, क्योंकि अगर दास बना लेंगे तो बुद्धि आपकी दब जाएगी। अब आगे यह सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो मित्र राम जी भैया
विगत 8 सालों से जो आप इस चरित्र का अनुभव कर रहे हैं, यह आपके भाव ही है। इसलिए राम जी भैया और वसुंधरा जी के गोद में पल रहे सभी मित्रों, स्त्री एवं पुरुषों, आपका यह मित्र आपको अपना दास या दासी कभी सोच भी नहीं सकता। मिनिमम मित्र का भाव रहेगा, और वह भी कैसा? स्वार्थ रहित। जब तक आप के बुद्धि में चिंता है, तब तक आप एक क्षण के लिए इनके बारे में सोचे भी, यह यहाँ से मार्गदर्शन नहीं जा सकता। जबरदस्ती मत करिएगा। तो जो भी मित्र राम जी भैया इस भाव का अनुभव करे, उन्हें मात्र अपने आत्मा राम का ही शिष्य बनना है। अर्थात 2 भाव, अनाश्रित और आसक्ति रहितम परमात्मा का जो भाव है, इसी को स्वामी बना लीजिए, गुरु बना लीजिए, और अपने मन बुद्धि शरीर को सेवक बना लीजिए। यही भाव से जब आप अपनी धृति यानी धारणा को स्थिर कर लेंगे, तो आप भगवान का सेवा करेंगे तो प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, और आपका परम योग आपको प्राप्त हो जाएगा, और सृष्टि चक्र से मन मौन हो जाएगा। यही आपके मित्र की अवस्था है। तो ये तो शिष्य किसी को बनाएंगे नहीं, लेकिन आप अपने मन बुद्धि एवं शरीर को अनाश्रित एवं आसक्ति रहितम परमात्मा का शिष्य जब बना लेंगे, तभी यह ज्ञान आपके अंतःकरण में स्थिर होगा। अब इस जगत में तो कलयुग का प्रभाव है, सब छछूंदर जैसा चरित्र कर रहे हैं, छछूंदर और छछूंदरी जैसा। तो यदि आप किसी के चरित्र से मन को जोड़ेंगे, तब तो आप इस भाव का अनुभव कर ही नहीं सकते। तो राम जी भैया, संध्योपासन करना चाहिए। विभूति बच्ची, संध्योपासन बहुत आवश्यक है। तो आपको अपनी आत्मा का शिष्य भाव अपने स्वरूप में कल्पना कर लीजिए। कल्पना ही मत करिए, बल्कि बना लीजिए। तो अब आपको तो ये शिष्य बनाएंगे नहीं, लेकिन यदि आप शिष्य भाव को नहीं धारण करेंगे, तो यह दिव्य भाव आप धारण नहीं कर सकते। तो अपनी ही आत्मा का शिष्य आपको बनना है, क्योंकि आपका यह मित्र रघुकुल के पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी का भी पद स्वीकार करने वाला नहीं है। अब यहाँ पर राग द्वेष तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि भगवान राम भी प्रकट होकर के कहें कि रविशंकर पांडे जी मैं आपका चरण धोना चाहता हूँ, तो कहेंगे नहीं, हम आपके पुरोहित नहीं हैं। तो कहेंगे कि अगर आपको धोना है या प्रभु, तो बाबू राम जियावन सिंह जी से आप अनुमति लीजिए। अगर कहेंगे तभी हम आपसे चरण धुलवा सकते हैं। अब इसमें प्रभु भी क्या करेंगे? तो
अब इनका जो भाव है, धरती के प्रत्येक स्त्री पुरुष के अंतःकरण में सीता राम जी व्याप्त हैं। यह भाव अस्थायी रूप से स्थिर हो गया। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पानी यानी हाथ, दोनों हाथ जोड़कर आपका यह मित्र हमेशा आपके आत्मा राम जी को ही प्रणाम कर रहा है। तो और रही बात कि स्वर्ग तो सूखी हड्डी के बराबर हो चुका है, अब आपके इस मित्र को स्वर्ग का भी भोग करना शेष नहीं रहा। तो जब प्रत्येक रूप में सीता राम ही जी हैं, अपना रूप सीता राम जी से अलग है नहीं, प्रत्येक रूपों में गौरी शंकर जी हैं, श्री शिव जी ही तो प्राण के दाता हैं। ब्रेन में या हार्ट में या डीएनए में प्राण को पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। तो राम जी भैया, आप या धरती का कोई भी मनुष्य इस भाव को अपना गुरु बना ले और एक लक्ष्य निर्धारित कर ले कि हमें अनाश्रित और आसक्ति रहितम परमात्मा का सेवक बनना है। इसके लिए रविशंकर पांडे के तरफ से सभी मित्र परम स्वतंत्र हैं, लेकिन यह चरित्र जो है अब किसी भी मनुष्य से दास दासी का भाव नहीं रख सकते। संबंधी तो बहुत दूर की बात है, इनका संबंधी तो अब कोई बन ही नहीं सकता। तो संबंधी क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यदि आप श्री शिव जी को छोड़कर किसी से भी आशा रखेंगे तो आपका प्रेम, आपका यह मित्र स्वीकार ही नहीं करेगा। मित्र, यह अवस्था जो है समाधि के बाद की है और संपूर्ण श्वास में यह भाव स्थिर हो गया। सीता राम जी, गौरी शंकर जी और श्री गणेश जी, ये पांचों सबके अंतःकरण में हैं। तो राम जी भैया, जब आपके इस मित्र को अनुभव हुआ कि धरती पर जिस पुत्र का चरित्र जान के, सुन के, अनुभव करके श्री पिताजी को परमानंद की प्राप्ति हो जाए, उसी का जन्म धन्य है, शेष सभी अभागे हैं। इस बात को श्री शिव जी प्रमाणित किए हैं कि धन्य जन्म जगती तलतासु, अपित ही प्रमोदु चरित सुनि जासु। इस बात को परमपिता परमात्मा श्री राम जी स्वतः अयोध्या कांड के दोहा नंबर 45 के आगे की पहली चौपाई में ही यह बात कहे हैं कि कैकेयी जी से कि हे माता, इस धरती पर उसी पुत्र का जन्म धन्य है जिसका चरित्र सुन के पिता को परमानंद प्राप्त हो जाए। Those who are convent educated, so
the birth of those person whose conduct provide ecstasy to your own father, then this birth is successful for you. तो कहेंगे कि हम पिताजी का आज्ञाकारी पुत्र बनकर के परमानंद देंगे तो इससे होगा क्या? हमारा भी अपना परिवार है, घर है, पत्नी है, पुत्र है। सड़ुआइन कही है कि जीजा जी सोने का सिकड़ी न लिए तो हमारा मुंह मत देखे, हम तो क्या अपन मुंह न दिखाई। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप पिताजी का जो शुक्र है उसी का विकास है। आप पिताजी से अलग है ही नहीं। पितु आयसु सब धर्म कटीका। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यह जिज्ञासा होगी कि इससे मुझे प्राप्त क्या होगा। तो जिस क्षण आप यह दृढ़ संकल्प कर लें कि पिताजी के आज्ञा के अलावा मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, तो क्या होगा? तो इस पर प्रभु साफ साफ कहते हैं कि चारि पदार्थ करतलता के जे पितु मातु प्राण समय जाके। अर्थात जिसको अपना माता पिता अपने प्राण के बराबर प्रिय हो जाए, भगवान उसके गदोरी पर चारों पदार्थ रख देते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। रख देते हैं। इतना सरल है। और प्रभु श्री राम जी तो साफ साफ कहते हैं, प्रभु श्री राम जी साफ साफ कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी, अजे पितु मातु चरण अनुरागी। तो धरती के सभी मित्र बड़े भाग्यवान बन जाए। तो यदि आप अपने पिताजी के आज्ञा का पालन आदर के साथ करते हैं तो आप बड़े भाग्यवान बन जाएंगे। जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे उसके लिए यह बहुत सरल उपाय है, कोई बनावटी नहीं है। इस बात को श्री शिव जी प्रमाणित किए हैं और आपके मित्र का यह अनुभव भी है कि तनय मातु पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। संतोष भाई, आज्ञा पालन के द्वारा संतोष प्रदान करने वाला पुत्र इस धरती पर दुर्लभ है। तो इस बात को जानकर जो भी मित्र श्री शिव जी को 2 क्षण के लिए भी प्रेम किए हो, वो अच्छे से जान ले राम जी भाई कि यह सोचना कि क्या मुझे फायदा होगा, क्या मुझे फायदा होगा, ऐसा करने से
तो वह लालच ही भस्म हो जाएगा, अहंकार निर्मूल हो जाएगा और अभिमान, आसक्ति, अज्ञान, ये जितने भी अविद्या के तत्व हैं सब भस्म हो जाएंगे उसी क्षण और आप परमानंद का अनुभव करेंगे। इतना बड़ा लाभ है जो आपके इस मित्र की अवस्था है। कोई आवश्यकता नहीं है कि महाकुंभ के मेला में जाके आप स्नान करें, तितर बितर हो जाएं। मात्र श्री पिताजी के आज्ञा का पालन करने से आपको चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। All the four rewards of human birth and life you can achieve just by selfless devotion to your father। यानी निस्वार्थ भाव से सेवा में नाक न सिकुड़े, हम ही इनके बदे करी का, ऐसा अगर भाव लाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो बाबू रामजी सिंह भैया, आपका लगभग 58 साल का उम्र होने जा रहा है और आप इन 58 वर्षों में जो भी अनुभव किए हैं उसमें ऐसा पुत्र आपको अनुभव में आया नहीं, मुझे भी नहीं मिला ऐसा चरित्र कि जिस चरित्र को देखकर पिताजी को परमानंद प्राप्त हो जाए, ऐसा एक भी मनुष्य धरती पर अनुभव में नहीं आया। जितने संविधान के निर्माता हैं, संप्रदाय के निर्माता हैं, सब उनमें से कोई भी इस भाव को प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा। तो अब दोष गुण किसी को देखना है नहीं और आपकी जिज्ञासा है कि मौन और योग का वास्तविक तत्व ज्ञान चाहते हैं, तो चुप रह करके तो यह ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो इसका अर्थ है कि फिर आपको मौन और योग का तत्व ज्ञान कैसे हो? तो प्रभु रास्ता दिए हैं। आपका यह मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे, इनका मन सृष्टि चक्र से ही मौन हो गया। यानी कि अब इस सृष्टि में किसके द्वारा क्या चरित्र हो रहा है, किसको क्या फल प्राप्त हो रहा है, इससे आपके इस मित्र के मन का कुछ भी संबंध नहीं रहा और बुद्धि परम योग में स्थिर हो गई। प्रत्येक श्वास में ही प्रभु के दिव्य गुणों का अनुभव कर रहा है आपका यह मित्र। यह आपके इस मित्र की मानसिक अवस्था है। अब निजी अस्तित्व के लिए संघर्ष कभी कर ही नहीं सकता यह चरित्र, और कोई एक विवेकशील मनुष्य ही इस भाव का अनुभव कर सकता है। तो नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, इस कलिकाल में न तो निष्काम स्वधर्म के पालन वाला कर्म रहा, न धर्म रहा, न तो विवेक रहा। तो कहेंगे कि ठीक है, लेकिन विवेक का तत्व यदि आप बता दे तो
हम उसको आधार लेकर विचार कर लेंगे। तो मित्र, यह सृष्टि गुण और दोषों से रचा पचा है, और वह भी गुण और दोष मायाकृत है। इनको न देखना ही विवेक है। यानी किसी मनुष्य का क्या गुण दोष है, इसको बंद कर लीजिए, फिर आपके अंतःकरण में विवेक का बीज स्थापित हो जाएगा। यह बात प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के उपस्थिति में भाई भरत जी को ज्ञान देते हुए स्पष्ट कर देते हैं कि सुनहु तात माया कृत अगुणयरु दोषयनेक। अगुण अर्थात विवेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। जब किसी मनुष्य का गुण दोष आप देखते हैं तो यह अविवेक का प्रभाव है। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ निसाइंस। तो शंकर जी साफ साफ कहे हैं कि बातुल भूत विवश मतवारे, अते नहीं बोलहि बचन विचारे। जो किसी रूप में आसक्त होता है तो वह कभी परमात्मा का आधार लेकर कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। इसलिए श्री शिव जी साफ साफ कहे हैं कि तीन कर कहा करिए नहीं काना, ते किन्हे महामोह मद पाना। अर्थात ऐसा धरती पर जितने भी संविधान और संप्रदाय हैं, ये सब अविवेक का परिचय है। इसलिए इनके मार्गदर्शन की ओर कान भी देना नहीं चाहिए। अब इस बात का अनुभव वही कर सकता है जो ब्रह्म ऋषि के भाव को प्राप्त कर ले। तो यह तो आसान क्रिया नहीं है, लेकिन आपका यह मित्र उस भाव का अनुभव कर चुका है। अब आपके इस मित्र को ब्रह्म ऋषि का भी पद नहीं चाहिए, और इस संपूर्ण सृष्टि में कोई रासायनिक या बायो रासायनिक अभिक्रिया है ही नहीं जो कि जीव पैदा कर सके। आपका यह मित्र मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी 48,804 जीन का विश्लेषण अमेरिका में रहते हुए कर चुका है। एक भी जीन ऐसा नहीं है जो कि चेतना को इनकोड करती हो। तो न्यूरॉन, हार्ट, लीवर, किडनी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर और पूरा ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, इन सब पर शोध हुआ राम जी भैया। किसी भी शरीर के अंग में चेतना का कोई अंश अपना नहीं है। तो बस अपने बुद्धि को अनाश्रित और आसक्ति रहितम इन दोनों भाव में स्थिर कर ले, इसी को मौन कहते हैं कि मेरा जो असली स्वरूप है वह अनाश्रित और आसक्ति रहितम है। यह दो शब्द पढ़ने का पुरुषार्थ विगत 11 वर्षों से कोई भी धारण करने की बात ही क्या, संकल्प तक करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
तो इसका जो प्रभु मार्गदर्शन दिए हैं वह कृष्णा अवतार में भी स्पष्ट कर दिए हैं। इसमें कर्म योग और ज्ञान योग दो मार्ग हैं, और यह कर्म योग लगभग 12 लाख वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुका है, त्रेता युग के बाद ही। द्वापर में कंस का अत्याचार आप सभी जानते ही हैं, और अभी भी वो नॉर्थ कोरिया में वही चरित्र हो रहा है कंस का। अपने फोटो और मूर्ति का पूजा कराना यह चांडाल वृत्ति की पराकाष्ठा है। तो अब इसके बारे में अधिक चर्चा करेंगे तो उद्वेग पैदा होगा, और प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के 6 श्लोक में इस कर्म योग की महिमा का वर्णन प्रभु श्रीमद् भगवत गीता जी के 2 अध्याय के 6 श्लोकों में 52 से लेकर 57 तक योग का वर्णन स्पष्ट कर चुके हैं कि परमात्मा के साथ नित्य संयोग ही योग है। 6 श्लोकों का कंक्लूजन यही है। इसमें हठ का कहीं स्थान ही नहीं है, और चांडाल वृत्ति से प्रभावित होकर सब हठ योग चला रहे हैं। हठ का एक श्वास में भी स्थान रहेगा तो योग में आपकी बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती, तो हठ का योग कैसा। इसलिए पतंजलि के हठ योग का यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं है, निराधार। और ऐसा नहीं है, यह अनंत की अवस्था में है। धरती का कोई भी मित्र आकर के इस भाव का अनुभव कर सकता है। तो परमात्मा के साथ नित्य संयोग, अब इनका जो है ब्रह्मा जी तक से कुछ लेना देना रहा नहीं। अब आपको मौन और योग का स्पष्ट ज्ञान मिल चुका है, और आप श्रीमद् भगवत गीता जी के 2 अध्याय का श्लोक संख्या 52, 53, 54, 55, 56, 57 यही 7 श्लोक का पवित्र भाव से अध्ययन करके यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपके मित्र की यही अवस्था है। जब धरती पर कोई मनुष्य अपने अंतःकरण को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा राम जी भैया, तभी बिना संकल्प और विकल्प के कोई चरित्र इस माध्यम से संभव है। नहीं तो शिव राम का जाप करते करते यह शरीर का परित्याग कर दिया जाएगा। इनको इच्छा मृत्यु वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है। जो ब्रह्मा जी के पद तक का परित्याग कर दे वह मृत्यु का इच्छा करेगा। तो यह अनंत की अवस्था है, और धरती के प्रत्येक मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी है। और यह लगभग 1 घंटे के आसपास का बातचीत है।
इस दर्शन को प्राप्त करने के बाद जब धरती पर इस भाव का कोई विरोध करने वाला एक भी मनुष्य न हो, तभी यहाँ से भगवत दर्शन का कार्य होगा। यह सारी व्यवस्था जनमानस के ऊपर निर्भर है। अब इनको जगत में ना तो कोई मान्यता चाहिए और ना तो किसी से एक गेहूं का दाना ही मांग सकते हैं। तो धरती के सभी स्त्री पुरुष गौरी शंकर जी की मूर्ति है। इसी बात को स्पष्ट करके वाणी को विराम दे देते हैं। धरती की कोई भी स्त्री हो, वह कभी नहीं कल्पना करेगी कि मैं इस जगत में वेश्या रूप से प्रसिद्ध हो जाऊं। सबको श्रद्धा और सम्मान चाहिए। तो यह जो श्रद्धा और सम्मान का भाव है, यह गौरी जी का ही अंश है। तो आपके इस मित्र का मात्र इसी भाव से ही संबंध रखे और बाकी नारी के रूप से, स्तन से, भग से और गर्भ से मन का तार काट दिया गया। इनकी आवश्यकता ही नहीं रही। माता सावित्री देवी जी ही इस सृष्टि चक्र में अंतिम माता जी रही और परम पूज्य श्री पिताजी पंडित श्री शिवबली पांडे जी ही जीव के अंतिम पिता रहे। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी पद नहीं चाहिए। इसलिए सबको सीताराम जी की मूर्ति अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग सीताराम जी से ही उत्पन्न हैं। अब रही बात की पुरुष की, तो पुरुष तत्व तो प्रकृति का अंग ही नहीं होता। पुरुष और प्रकृति ये परमात्मा के दोनों अलग अलग तत्व हैं। पुरुष हमेशा असंग होता है। पुरुष के अंतःकरण में राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, यह मायाकृत तत्व का किसी श्वास में स्थान होता ही नहीं। तो कोई पुरुष नहीं चाहता कि मुझे कलंक लगे। सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं हमेशा विश्वास पात्र के रूप में जाना जाऊं। तो यह जो विश्वास का भाव है, यह तो श्री शिव जी का अंश ही है। तो श्रद्धा और विश्वास रूप से विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभुम विभूति बच्ची अनुमंता रूप से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में विराजमान है। आप धरती पर एक भी मनुष्य से अगर रोष रखेंगे तो आप श्री शिव जी की भक्ति का शुभारंभ कर ही नहीं सकते। और आपके मित्र की मन की अवस्था है कि यदि आप शिव जी को छोड़कर किसी ऋषि मुनि देवी देवता से आशा रखते हैं तो आप रविशंकर का अंग बन ही नहीं सकते। तो भगवान को कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो यह सब दिव्य भाव है। अब आपका यह मित्र सृष्टि चक्र के किसी भी क्रिया से किसी काल में भी संबंध नहीं जोड़ सकता। यह वास्तविक अवस्था है और ब्रह्मलोक तक किसी पद, भोग और ऐश्वर्य के लिए कभी प्रयास कर ही नहीं सकता। तो यह निरीहम भाव है जो कि श्री शिव जी का है। रविशंकर का अपनी थाथी नहीं है। तो निरीहम भाव यहाँ से रहेगा, लेकिन कोई रविशंकर को सपने में भी एक श्वास में मान ले, वो भी झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई रविशंकर को मान ले। प्यार वार तो बहुत बात की बात रही। मान ले झूठा ही सही, इसकी कल्पना समाप्त हो गई और नहीं चाहिए। तो जब नहीं चाहिए तो फिर सृष्टि चक्र में कोई बाधा क्या करेगा?
और वाणी को विराम दें। उससे पहले धरती के प्रत्येक मनुष्यों से यह विनम्र निवेदन है कि प्रभु श्री कृष्ण अवतार में चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि साधु भाव के लिए कंचन और कामिनी, कंचन यानी सोना गोल्ड, और कामनी यानी युवती स्त्री, इनका स्पर्श तो दूर की बात है, इनका दर्शन करने से भी बुद्धि में पाप चढ़ जाता है। इसलिए जगत की सभी माताओं, बहनों, बेटियों से यह विनम्र निवेदन है कि इनका दर्शन करने की कामना अपने अंदर न रखें। अब इनको किसी भी नारी का दर्शन ही करना नहीं रहा। इतना, हाँ, किसी नारी के अंतःकरण में कोई भाव आए और वह कर्म योग का या ज्ञान योग का मार्गदर्शन चाहे तो व्हाट्सएप नंबर 9369226241 पर सीधे मैसेज लिख सकती हैं या बोल के रिकॉर्ड करके भेज सकती है। मार्गदर्शन पहुंच जाएगा जब तक शरीर में प्राण है। अब यह मन श्री शिव जी का सेवक है, बुद्धि दासी है और यह पूरा शरीर ही प्रभु का दास है। यही मन की अवस्था है जो कि किसी युग में, कल्प में खंडित होने वाला नहीं है। इसी को परम गति, परम धाम और मनुष्य जन्म एवं जीवन का परम लाभ कहते हैं। सबका परम कल्याण हो। जय श्री राम। हर हर महादेव। हरि ओम। जय श्री राम।